सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सभी को एक समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से सीख सके और इस सुंदर दिन के लिए, पवित्र विश्राम दिन रविवार के लिए। हालेलुया। और सच में परमेश्वर भला है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्या लिखा है कि मांगते हो पर पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि बुरी इच्छा, बुरी लालसा से मांगते हो, इसलिए मिलता नहीं। और आज यहाँ उपस्थित शायद बहुत से हम में से हो सकते हैं जिन्होंने कुछ विषय के लिए प्रार्थना की हो और नहीं पाया। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, बहुत दिन बीत गए हो, चाहे 1 सप्ताह भी हो सकता है, बहुत दिन हो गए हो, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। और कई बार क्या होता है, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें और आपको नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं शायद हमारे जीवन में अब कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। जागते रहो। यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें हर समय, हर हाल में, हर परिस्थिति में प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना परिवर्तन को लाती है। हालेलुया। प्रार्थना चंगाई को लाती है, प्रार्थना सुरक्षा को लाती है। प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और सच में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के जो दास है उन्होंने प्रार्थना की और अद्भुत कामों को देखा। परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत काम लोगों के जीवन में किए। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। लेकिन आज भी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसे अद्भुत काम, जैसे काम होने चाहिए थे वैसे आज नहीं हो पा रहे। कुछ तो कारण है। क्या हमारी प्रार्थना नहीं है? क्या हम उन व्यक्तियों के समान जो पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर के लोग थे, जैसे वे प्रार्थना करते थे, क्या वैसे हमारी प्रार्थनाएं नहीं है? कुछ तो वजह है जिसके कारण आज लोगों की प्रार्थनाएं रुकी पड़ी हैं, सुनी नहीं जा रही हैं। प्रार्थना तो करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, दान दशमांश देते हैं, सब करते, फिर भी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन सा कारण है कि जिसके कारण हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता? आज हम आपके सम्मुख, आपके सामने कुछ हम ऐसी बातों को सीखेंगे, जानेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है। प्रार्थना तो सब करते हैं, लेकिन हर एक चीज का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, जैसे बच्चे हैं? समय नहीं, सिस्टम होता है, तरीका। रोटी बनाएंगे तो आपको गेहूं दे देंगे, बोलेंगे रोटी बना के लाओ, तो ला लेंगे? उसका भी एक सिस्टम। उसको पहले जाके चक्की जाना पड़ेगा, गेहूं को आटा पिसाना पड़ेगा, फिर लाके उसमें नमक भी डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, फिर गूंथना पड़ेगा, फिर रोटी बेलनी पड़ेगी, तब कहीं जाके रोटी बनेगी। कैसे ही गेहूं दे दिए, बोल दिए रोटी बना के लाओ और रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। हम और आप बोलते हैं, बस वचन पढ़ते हैं, बोलते हैं प्रभु तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। फिर बोलते हैं प्रभु पता नहीं, प्रभु हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन रहा है। एक तरीका होता है हर एक चीज को मांगने का। जब तक हम उस तरीके से नहीं मांगेंगे तब तक नहीं हो सकता, प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आज बहुत से लोग कहते हैं, बताते हैं कि हम बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। मानते हैं, ये नहीं बोलता मैं कि वो नहीं मानते हैं, विश्वास है उनके अंदर, लेकिन जो तरीका होना चाहिए, जैसे मांगने का तरीका होना चाहिए, वैसा नहीं मांगते हैं। बस
वचन को पढ़ लिया कि लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, बस उसी बात को रट लगा लेते हैं कि प्रभु तूने तो कहा है मांगो तो दिया जाएगा, मैं बस मांग रहा हूं, चाहे आज्ञा मानूं या ना मानूं, बस एक बार मांग लिया, जब याद आया अरे जरूरत है प्रार्थना कर ले, प्रभु दे दे, अपने कामों में व्यस्त हो गए, कोई ध्यान नहीं है उस चीज की। लेकिन जब फिर घर वापस आए, अरे मैं तो प्रार्थना कर रहा था, बीमार था, उसके लिए ठीक नहीं हो रहा, फिर बैठ गए। क्या हर समय हम उस विषय को याद करते हैं? एक तरीका होना चाहिए प्रार्थना का, और हमारा विषय भी है कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे, इससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमां के बनाने वाले परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। अपने जीवन को खुदा हम आपके हाथों में देते हैं, या उपस्थित सभी प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं। आज का वचन प्रभु हम सबको प्रभु तू सिखा वचन के द्वारा कि हम कैसे तुझसे मांगे, आपके लोग कैसे प्रार्थना करें कि उनकी प्रार्थना सुनी जाए और लोगों के जीवन में परमेश्वर आपकी बरकत, आपके आशीष यीशु के नाम से आने पाए। प्यारे परमेश्वर, आज के यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आपके हाथों में देते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, खुदा उन सबको आशीष दे। एक बार फिर हम सभी को आपके हाथों में देते हैं। मैं अपने आप को भी खुदा आपके हाथों में देता हूँ, मैं नहीं लेकिन प्रभु आप आज हम सबको सिखाइए, बताइए, ताकि हम उस तरीके से चले और खुदा तुझसे प्रार्थना करने वाले बने। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और हम प्रार्थना करते हैं और करते हैं। लेकिन पुराने नियम में जब हम लोगों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्होंने प्रार्थना की और उत्तर मिला। कहीं ऐसा लिखा है कि प्रार्थना की और उत्तर नहीं मिला? प्रार्थना की और उत्तर मिला। लेकिन हम भी प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता। क्या कारण है? हमारा तरीका गलत है। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन गलत है। आज हम उस बात को सीखेंगे, जानेंगे कि हम कैसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। और वो कभी भी अपने लोगों को निराश नहीं जाने देता। जो लोग यीशु के पास आए वे निराश होकर नहीं गए, लेकिन वे रोते हुए आए और जय जयकार करते हुए अपने घरों को वापस गए। उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला और वे आनंदित नाचते गाते हुए अपने घरों को वापस लौटे। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली और जो मुख्य बात है वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता, यदि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है, हम आज्ञा को, खुदा की आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से आप निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय और वचन 22। जिस किसी को मिलता है पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 22। और जो कुछ हम मांगते हैं, और जो कुछ हम और आप मांगते हैं, वह हमें उससे मिलता है। वह चीज, वह वस्तु उससे अर्थात परमेश्वर से हमें मिलती है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों मिलती है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है, और जो उसे अच्छा लगता है वही करते हैं। वही हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि और जो कुछ हम मांगते हैं वह कब मिलता है हमें? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है, जो उसको अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है वो करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो शायद मैं कहूँगा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, आप जिंदगी भर प्रार्थना करते रहो। उसकी सुनकर हम खुद की इच्छाओं को पूरा करते हुए प्रार्थना करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। वचन हमें कहता है कि और जो कुछ हम मांगते हैं, आप मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं,
लिखा है कि वह हमें उससे मिलता है, किसी मनुष्य से नहीं, व्यक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें देता है, यीशु से वो हमें मिलता है। और लिखा है कि वो इसलिए मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक हम आज्ञा नहीं मानेंगे या आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। आप भले ही दिन रात प्रार्थना करते रहो, फास्टिंग प्रेयर करते रहो, आप घुटनों में आकर आंसू बहाते हुए, रोते हुए प्रार्थना करते रहो, यदि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें कभी नहीं मिलेगा। क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो हमें जरूरत है उसकी आज्ञाओं को मानने की, क्योंकि जो आज्ञा को मानते हैं, लिखा है कि जो वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है, जो उसे अच्छा लगता है, वही हम करते हैं। और जब ऐसा करते हैं परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सच में जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो हमें उसी हालत में, उसी दशा में नहीं पड़े रहने देता। बीमारी की दशा में नहीं रहने देगा, गरीबी की दशा में नहीं रहने देगा, रोगों की दशा में नहीं रहने देगा। हम परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर के दास है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में, जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम के विषय में बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया था, और उसी पुत्र के विषय में लिखा है कि 22 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे 7 वचन तक। आराम से एक साथ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके 2 वचन पढ़ेंगे, पहले 1 और 2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि, इन बातों के पश्चात, जो पहले जब हम पढ़ते हैं अब्राहम और अबीमेलेक के बीच जो संधि की बातों के बीच में आने, उनके पश्चात जो घटना घटती है, उसके बाद में ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर अब्राहम की परीक्षा लेता है परमेश्वर की, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने अर्थात अब्राहम ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम से, कि उसने कहा था, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्यार करता है, संग लेकर मोरियाह देश को चला जा। संग लेकर मोरियाह देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर में, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा दे। देखिए, यहाँ पर हम कुछ बातों को जानेंगे, और हमारा विषय है कि हम कैसे प्रार्थना करें कि हमारे प्रार्थना का उत्तर मिले, या कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। और आज हर कोई सब प्रार्थना करते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हम प्रार्थना करते हैं, वचन को दोहराते हैं, वचन को बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे अंदर और भी बातें होना जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना ही करना प्रार्थना के उत्तर को नहीं लाएगी, लेकिन उसके साथ में और भी चीजें होना चाहिए, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। अब्राहम के विषय में लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं, देख मैं यहाँ हूं। यहां पर हम आगे जब पढ़ते हैं कि अब्राहम की आज्ञाकारिता के विषय में पाते हैं, परीक्षा हुई लेकिन उसने खुदा की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना। इससे पहले, आज्ञा मानने के पहले, देखिए कुछ बातें उसके जीवन में होती है। जब परमेश्वर ने कहा तो उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। हम प्रार्थना तो करते हैं, हम अपने जो भी समस्याएं हुई, लोगों को जीवन में समस्या हुई, परेशानी, उन विषय को देखकर या उनसे सुनकर उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं? क्या हम उसकी आज्ञा को सुनते हैं? यहाँ पर हम पाते हैं अब्राहम के विषय में कि अब्राहम जब उसने परीक्षा ली तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या हम उसकी आज्ञा को, उसकी बातों को या आज्ञा को सुनते हैं?
नहीं, हम तो बस जो जरूरत है, जो आवश्यकता है उसको लेके बैठ जाते हैं। प्रभु चंगाई की जरूरत है, चंगाई दे। प्रभु बीमार है, इसको ठीक कर दे। प्रभु पैसा नहीं है, पैसा दे दे। प्रभु आएगा और दे के चला जाएगा, लो पैसा की जरूरत है, ले लो। चंगाई नहीं है, आएगा डॉक्टर बन के सुई लगा के चला जाएगा, ठीक हो गए। नहीं, उसके साथ साथ में आज्ञाकारिता के साथ में बहुत जरूरी बात है कि हम उसकी भी सुने। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अपने मन से लगे रहते हैं, ये प्रार्थना वो प्रार्थना, दुनिया भर की प्रार्थना है और विषय बहुत हैं, विषय खत्म नहीं होते प्रार्थनाओं के, बहुत से विषय हैं। लेकिन क्या उन विषयों के पहले क्या हमारे जीवन उसकी वाणी सुनने के लिए हमारे अंदर वो है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सामुएल से भी कहा। सामुएल को नहीं मालूम था कि कौन है, जानता नहीं था। तब एली ने उसे समझाया, बताया कि यदि आपकी बार आवाज आए तो कहना है प्रभु तेरा दास सुन रहा है। जब यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा होती है और अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि हे अब्राहम, तो वो कहता है देख मैं यहाँ हूँ। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं जो तुझे आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे इकलौते जो पुत्र है इसहाक, उसे लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसे होम बलि करके बलिदान चढ़ा दे। आगे जब हम पढ़ते हैं तो आज्ञाकारिता में बहुत बहुत सी बातें होती हैं। सिर्फ आज्ञाकारिता ही एक ऐसा शब्द नहीं, आज्ञा तो मानते हैं बस। प्रभु ने कहा है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। चर्च तो आ गए, लेकिन चर्च तो आए हैं तो क्या हमारे जीवन में जब चर्च आते हैं तो वचन कहता है कि हमारा मन, हमारा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए। यहाँ तो बैठे हैं, वचन तो सुन रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन मन घर में बैठा है, घर में लगा है। पता नहीं आज काम पे नहीं गए, क्या होगा है? आज घर में है, यहाँ पर है, पता नहीं कपड़े सूखने डले थे, पता नहीं हवा चले उड़ ना जाए, है? बात आती मनों में, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें। यहां तो बैठे हैं लेकिन हमारा मन, शरीर यहां है, मन कहीं और है। लेकिन हम यहाँ पर बातें हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा तो शायद अब्राहम भी बिजी होगा, काम में होगा, लेकिन उसने अपने कामों को छोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुना। ऐसे नहीं बैठा होगा अब्राहम, फालतू बैठा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। और जब वो काम करते समय जब प्रभु की आवाज आई, उसने बराबर सुना, आवाज को सुना। हम और आप भी काम में बिजी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जब आवाज देता है, कहता है प्रभु, कहता है बेटा बेटी आज परमेश्वर का दिन है, आज प्रार्थना का समय है, क्या कर रहा है? नहीं, थोड़े समय बाद प्रार्थना कर लेंगे, जब समय मिलेगा तब प्रार्थना कर लेंगे। आज चर्च का समय है, कोई बात नहीं, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। ये क्या आज्ञाकारिता है? नहीं, परमेश्वर के प्रति ये आज्ञाकारिता नहीं है। और इसी कारण से हम और आप प्रार्थनाएं करते हैं और उत्तर नहीं मिलता। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तो अपने इकलौते बेटे को लेकर मोरिया देश में जाओ, वहां उसे बलिदान होम बलि करके चढ़ा दे। और वचन 3 में क्या लिखा है कि जो अब्राहम था वह है, क्या किया? अब्राहम सवेरे तड़के उठा। सवेरे, उसने इंतजार नहीं किया, सवेरे जैसे ही हुआ तड़के उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, अपने 2 सेवक को और बेटे को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, और होम बलि के लिए लकड़ी को भी चीर लिया। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला, तब निकलकर वो मोरिया देश के लिए चल दिया, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी, जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से चर्चा की थी, बताया था कि मोरिया देश में जाना है, वहां तुम्हारे बेटे इसहाक को होम बलि करके चढ़ाना है। और वो चल दिया। प्रश्न नहीं पूछा, प्रभु तू इन्हें तो बेटा दिया था, इसे कैसे मैं बलिदान करके चढ़ा दूं? नहीं, उसने कोई भी बात नहीं की, परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने कहा और वो अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर चल दिया, आगे बढ़ दिया। लेकिन क्या हम और आप जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, यदि परमेश्वर ने कहा कि आज काम को छोड़कर प्रभु के लिए समय व्यतीत करना है, यदि आज काम नहीं गए तो जो हमारी दिनचर्या की कमाई है वो नहीं आएगी, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे मन में विचार चलने लगते हैं। अब्राहम ने नहीं सोचा,
परमेश्वर ने आज्ञा दी और सुबह तड़के उठकर चल दिया। अपने बेटे को लेकर किसी को नहीं बोला, अपने बेटे को भी नहीं बताया, चलो बोलता है। अपने 2 सेवकों को ले लिया और साथ में सारी व्यवस्था कर ली, लकड़ी को भी चीर लिया। अरे वहां बड़ी लकड़ी कैसे ले जाके कैसे जलेगी, इसलिए उसने लकड़ी को भी चीर ली, बारीक कर ली, छोटी छोटी कर ली कि आग लगाने के लिए सही रहेगा। और आगे लिखा है कि वो होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और निकल कर उस स्थान को चल पड़ा जिसके विषय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। वचन 5। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरे दिन जब अब्राहम ने देखा तो लिखा है कि अब्राहम ने अपनी आंख उठाकर उस स्थान को देखा जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से चर्चा की थी, वार्तालाप की थी, बात की थी। आगे और उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यही ठहरे रहो। देखिए, अब्राहम सोचता तो उन लोगों को भी जो सेवक थे साथ में ले जा सकता था, लेकिन क्यों अब्राहम ने कहा उन सेवकों से कि तुम यहीं पर रुको। कई बार क्या होता है कि हम और आप घर में मेहमान आए, हम चर्च नहीं आते। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। चर्च में घर में मेहमान आ गए, हम चर्च नहीं आएंगे, प्रभु की भक्ति को छोड़ देंगे। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि शायद वो लोग मोबाइल ऑफ बंद हो गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरो। कई बार क्या होता है कि जब हमारे घर में मेहमान आ गए, लोग आ गए या मेहमान आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम खुद रुक जाते हैं उनके साथ में। लेकिन अब्राहम को मालूम था ये लोग जो हैं अन्य जाति लोग हैं, ठीक है, और जाएंगे वहां तो शायद कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। वो बोलेंगे अरे अपने बेटे को बलिदान कर रहा है, इसलिए बोला कि तुम लोग यहीं पर रुको। कोई वो बात को कोई भी वहां पर परमेश्वर की आराधना में कोई वो डिस्टर्ब नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा तुम लोग यहीं पर रुको। और आगे एक बात और बोलता है कि क्या लिखा है आगे, यहाँ लड़का और मैं वहां जाकर, इसहाक और मैं वहां जाकर और दंडवत करके तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा, तुम्हारे पास फिर लौट आऊंगा। उनको एक और बात बोलता है, उसे इस बात का भरोसा था, इस बात का विश्वास था कि मैं और मेरा बेटा दोनों जैसे जा रहे हैं वैसे हम वापस आएंगे, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। परमेश्वर मरे हुओं को भी जिला सकता है। उसे मालूम था, उसे विश्वास था कि यदि मैं इसे बलिदान भी कर दूंगा, इसे बलि के रूप में होम बलि करके चढ़ा भी दूंगा, परमेश्वर जिंदा करेगा। हालेलुया। वो अपने वादे से, अपने वचनों से मुकरेगा नहीं। उसने कहा है वो पूरा जरूर करेगा। और हम यहाँ पर अब्राहम की आज्ञाकारिता को देखते हैं। आज्ञाकारिता में परमेश्वर की वाणी को सुनना भी है। आज्ञाकारिता तभी होगी हम अपने विषय में बड़बड़ाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, नहीं सुनी जाएगी। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, वो भी जरूरी है हमें करना। यदि हम उसकी इच्छा को सुनेंगे, जानेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार, लिखा है ना, हमने 3:22 में पढ़ा, जब हम उसकी जो उसे भाता है, जो उसे अच्छा लगता है, उसके अनुसार जब हम करते हैं हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना हमें जब करते हैं आज्ञाकारिता के साथ में करना है, उसकी आज्ञा को मानते हुए। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? बहुत से उदाहरण हैं। अंधे लंगड़े यीशु के पास आए, यीशु ने कहा कि क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मत्ती 8 अध्याय में एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति के विषय में घटना है। वो कहता है, प्रभु यदि तू चाहे, यदि तेरी इच्छा है तो तू मुझे ठीक कर दे, ठीक कर दे। यीशु कहता है ठीक हो जा, ठीक हो जा। प्रभु की इच्छा को हमें मुख्य स्थान पर रखना है। अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा को पहले रखा और क्या हुआ? अंत में जब हम पढ़ते हैं तो क्या उसका परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने उपाय किया और उसके बेटे इसहाक को बचाया और वह जातियों का पिता भी कहलाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे उसी दशा में नहीं पड़े रहने दिया, बल्कि उसे उठाया और जातियों का पिता कहलाया। वो
आज परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो हमें भी ऊंचाई पर ले जाएगा, हमें भी ऊंचा उठाएगा। लेकिन जरूरत है हमें और आपको आज्ञा मानने की, आज्ञाकारिता के साथ में प्रार्थना करने की। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर देगा और हमारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। इसलिए पहला यूहन्ना की किताब जब हम उसका 3 अध्याय और वचन 22 पढ़ते तो लिखा, और जो कुछ हम मानते हैं वह हमें मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम आज्ञाओं को मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमें मिलेगा। क्योंकि जब आज्ञाओं को मानेंगे, जो उसे भाता है वही हम करेंगे। अपनी इच्छा को पूरे नहीं करेंगे, अपनी लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हम वो नहीं सोचेंगे। प्रभु तुझे क्या अच्छा लगता है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की जो योजना है वे भलाई की है। परमेश्वर की योजना भलाई की, और वो आपके जीवन में भलाई प्रकट करेगा। आपके जीवन में वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, पहली जो है कि हमें आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना करना है, और दूसरी बात है कि दीन होकर। परमेश्वर का वचन मत्ती में भी कहता है कि धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दीन होकर हमें और आपको खुदा से प्रार्थना करना है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या हम दीनता के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या हम कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपके पास आने योग्य नहीं हूं, मैं आपके विरोध में गया, आपके विरोध में चला, आपके आज्ञाओं को तोड़ा, प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं कि तुझसे मांगू, लेकिन फिर भी प्रभु मांग रहा हूं। है? दूसरा इतिहास की किताब पढ़ना, वहां 7 अध्याय वचन 14 और 15 वचन क्या कहता है? यदि मेरी प्रजा के लोग, दूसरा इतिहास की किताब इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हमारा आप कौन है? यीशु मसीह की अर्थात परमेश्वर की प्रजा है। परमेश्वर ने हमें अपना, परमेश्वर हमारा राजा है, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, हम उसकी प्रजा है। और वो आज हम सब से कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, यानी हम और आप, जो मेरे कहलाते हैं, जो हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम परमेश्वर के हैं, बोलते हैं ना, हम प्रभु के हैं, हम यीशु मसीह आपके हैं। आपने हमें अपने लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा खरीद लिया है। प्रभु मैं मेरा नहीं हूं, लेकिन मैं तेरा हो गया हूं, क्योंकि तूने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है, मूल्य देकर, कीमत चुकाकर हमें खरीद लिया है। आगे, दीन होकर प्रार्थना करे। हाँ, जो मेरे कहलाते हैं वे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, अर्थात नम्र होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से, पापों से, गुनाहों से, गलतियों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तो मैं स्वर्ग में से, क्योंकि हमारा प्रभु कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, और वो कहता है कि क्योंकि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, हमारा और आपका पाप को वो क्षमा करेगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और वो उनके देश को, अर्थात हमारे जीवनों को, हमारे लोगों को जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको ज्यों का त्यों, जैसा परमेश्वर ने उत्पत्ति में बनाया था वैसा कर देगा। हालेलुया। अर्थात हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। 15 वचन, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, जो प्रार्थना स्थान में कैसे दीन और नम्र होकर, उसके दर्शन के खोजी होकर, पापों की क्षमा पाकर, इसके बाद में अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली, उस पर परमेश्वर की आंखें जो है खुली, और मेरे कान लगे रहेंगे। परमेश्वर के कान लगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर की दृष्टि और कान लगे रहेंगे, तो क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? जरूर देगा। हालेलुया। लेकिन इसके पहले कुछ शर्त है, कुछ बातें। परमेश्वर बोलता है कि यदि मेरी प्रजा, जो मेरे लोग हैं, हम और आप उसके लोग हैं, वे दीन होकर प्रार्थना करें। आज हम प्रार्थना तो करते हैं,
लेकिन हमारे अंदर जो दीनता होना चाहिए दाऊद के समान। दाऊद कहता है इस दीन ने पुकारा और उस यहोवा ने मेरी सुन ली। इस दीन व्यक्ति ने, इस दरिद्र व्यक्ति ने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, वो कहता है। हालेलुया। परमेश्वर दीन जन की प्रार्थना को सुनता है, घमंडियों की प्रार्थना को नहीं सुनता है। घमंडियों की प्रार्थना को नहीं सुनता है। जो अहंकारी हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दीन जन, दीन व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनता है। आज यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर घमंड है, लालच है, लोभ है या किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हमें दीन नहीं होने दे रही, और प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए यदि मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर के लोग यदि दीन होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर की दृष्टि और कान उस पर लगे रहेंगे, और जब उसकी दृष्टि और कान उस व्यक्ति के ऊपर लगे रहेंगे तो वो उसकी सुनकर उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरी जो बात है, हमें और आपको पहली आज्ञाकारिता के साथ में प्रार्थना करना है, दूसरी दीन होकर प्रार्थना करना है, दीन होकर प्रार्थना करना है, और तीसरी बात है विश्वास से प्रार्थना करना है। हालेलुया। विश्वास, कई बार हम विश्वास से तो प्रार्थना करते हैं लेकिन दीन नहीं होते, आज्ञाओं को नहीं मानते। कई बार आज्ञा को तो मानते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता, होगा कि नहीं होगा। जब एक सब्जी बनाई जाएगी, यदि सब्जी में सभी मसाले बराबर मात्रा में ना डाले जाएं तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, खराब लगेगी। यदि थोड़ी मिर्ची ज्यादा डाल दो या बिल्कुल मत डालो, नमक ज्यादा डाल दो या कम डालो, कुछ भी जो भी मसाला है कम ज्यादा हो गया, सब्जी का जो स्वाद रहेगा वो स्वाद बराबर नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ हम बोले अरे अच्छी नहीं बनी है। तो वैसे ही हमारे जीवन में यदि आज्ञाकारिता है और दीनता नहीं है, या दीनता है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। सभी चीजें बराबर बैलेंस होना चाहिए, बराबर बैलेंस होना चाहिए हर एक चीजें। और जब सब चीजें बैलेंस रहेंगी, बराबर मात्रा में रहेंगी, तो फिर क्या उस सब्जी को आप बोलेंगे खराब है? अच्छी स्वादिष्ट है बोलेंगे, अच्छी सब्जी में नहीं बोलेंगे, हैं? तो हमें और आपको भी जरूरत है इसी प्रकार से कि हमारे अंदर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। मरकुस 11 अध्याय और उसका वचन 24 इस प्रकार से वहां पर हमें कहता है, मरकुस 11 और उसका 24 पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि, परमेश्वर कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ हम और आप प्रार्थना करके मांगते हैं या मांग रहे हैं, तो प्रतीति कर लो, तो प्रतीति अर्थात विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, कि तुम्हें वो चीज, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो वस्तु मिल चुकी है, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वह तुम्हारे लिए क्या होगा? नहीं होगा, हो जाएगा। हालेलुया। ये कोई मनुष्य नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर खुद कह रहा है। परमेश्वर खुद कह रहा है कि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इस बात को विश्वास करना है। तो जैसे भी पास्टर साहब ने कहा था कि हम ना तो कैसे हैं, ठंडे हैं और ना ही गर्म हैं, ना ठंडे हैं ना गर्म हैं, हम कैसे हैं? गुनगुने। और परमेश्वर 3 अध्याय प्रकाश वाक्य में क्या कहता है कि वो परमेश्वर में क्या करने पर है? उगलने पर है, अपने से अलग करने पर है। इसलिए या तो ठंडे रहे या गर्म रहे। कई बार हमारा विश्वास, प्रार्थना तो करते हैं और सोचते हैं पता नहीं ठीक होगा नहीं, मन में ऐसे विचार आते हैं, लेकिन हमें इस बात पर भरोसा रखना है कि प्रभु तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं वो तूने दे दिया है बस। और सच में देखना, परमेश्वर वो चीजें आपको और हमें प्रदान करेगा। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं आज्ञाकारिता के साथ में दीन होकर, हमें विश्वास से मांगना है। आज्ञाकारिता में रहकर दीन और नम्र होकर जब हम खुदा से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने दे दिया है, देगा नहीं, तो
प्रभु देगा, जरूर देगा, नहीं देगा नहीं, दे दिया है, ऐसा विश्वास करना है। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु जरूर हमें देगा। और लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है कि प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए होगा। नहीं लिखा है कि होगा, बाद में हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा, 1 साल बाद होगा। लिखा है तुरंत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय और उसका 3 या 4 वचन, 1 मिनट, 3 वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे, यहाँ पर एक कोढ़ से ग्रसित कोढ़ी व्यक्ति के विषय में लिखा है। और लिखा है कि यीशु ने, यहाँ पर जब हम 1 वचन से पढ़ते हैं तो वो बहुत सी बातें वहां पर लिखी हैं, लेकिन वचन 3 हम पढ़ेंगे। लिखा है कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हाँ, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। देखिए यीशु ने छुआ। और 3 वचन में, 2 वचन में लिखा है कि प्रभु कहता है, हे प्रभु यदि तू चाहे। यीशु ने पास आकर कहा, हे यीशु के पास उस कोढ़ी व्यक्ति ने आकर कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। और यीशु कहता है कि जा तू ठीक हो जाएगा। बोला नहीं, बोला नहीं कल हो जाएगा ठीक, परसों हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, अभी थोड़ा समय है, अभी समय नहीं आया। नहीं, उसने कहा, यहाँ लिखा है कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि वो कुछ समय भी नहीं लगा, वो तुरंत जैसे यीशु के मुख से शब्द निकले और वो ठीक हो गया। हालेलुया। बस भरोसा होना चाहिए। इसके अंदर विश्वास था, इस कोढ़ी व्यक्ति के अंदर, कि प्रभु तू जरूर मुझे ठीक कर सकता है, तू मुझे ठीक कर सकता है। इसलिए वो यीशु के पास आया था कि हमारा विश्वास इस कोढ़ी व्यक्ति के समान है कि प्रभु तेरे कहने से मैं ठीक हो जाऊंगा, या जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं वो ठीक हो जाएगा, या उसका उद्धार हो जाएगा। जो लोग नाश हो रहे प्रभु तू उनका उद्धार करेगा, उन्हें बचा लेगा। इस प्रार्थना कर, मुझे ऐसा विश्वास है। हमें प्रार्थना करना है, आज्ञाकारिता में रहकर, दीन और नम्र होकर, विश्वास के साथ में प्रभु से मांगना है कि प्रभु तू जरूर है, इन लोगों के जीवन में काम करेगा और प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे चौथी बात जो है, हमें निरंतर प्रभु से मांगना है या प्रार्थना करना है। हम क्या करते हैं? इस संडे को जो विषय के लिए प्रार्थना की है, अगर अगले संडे तक नहीं मिला वो विषय को छोड़ देते हैं। हर किसी का हर किसी के व्यक्ति के विषय में बोल रहा हूं कि हम सब क्या करते हैं, एक बार यदि उस विषय को लेकर प्रार्थना कर लिए, दूसरी बार मैं समझता हूं कि कोई ही शायद करेगा नहीं तो भूल जाते हैं, करते नहीं, विषय भूल जाते हैं। अगले संडे को, पिछले संडे को कौन कौन विषय के लिए प्रार्थना किए थे मालूम है? पता ही नहीं है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। जब तक प्रार्थना का उत्तर ना मिले तब तक मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। और क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर नहीं देगा? जरूर देगा। परमेश्वर के वचन में एक घटना घटित होती है अधर्मी न्यायाधीश के विषय में, जो कि लूका 18 अध्याय में वर्णन पाया जाता है। 1 से 8 वचन हम बारी बारी से थोड़ा उस वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। एक विधवा और अधर्मी न्यायाधीश के विषय में। लूका 18 अध्याय 1 से 8। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। यहाँ पर हम इस बात को जानेंगे और सीखेंगे कि उस विधवा औरत ने किस प्रकार से एक व्यक्ति से, जो एक सांसारिक न्यायाधीश है, उससे जो अधर्मी है, सच्चा भी नहीं है, विश्वास योग्यता के साथ नहीं चलता, वो यदि हमारे पास पैसा है और हम उसको पैसा खिला देते हैं, घूस खिला देते हैं, तब वो हमारे पक्ष में न्याय करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के पास में वो सच्चे न्याय के लिए वो विधवा औरत जाती है। और यहाँ पर एक वचन से हम पढ़ेंगे, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और दिया न छोड़ना चाहिए। देखिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, बताते हैं कि फिर उसने इसके विषय में कि हमें नित्य अर्थात लगातार प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। एक दृष्टांत कहा, उसने यह दृष्टांत कहा। हाँ, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में
नगर का नाम नहीं है, लेकिन एक नगर है जिस नगर में एक क्या रहता है, न्याय रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था। वो व्यक्ति जो न्याय था, ना तो वो परमेश्वर से डरता था, ना ही न किसी मनुष्य की परवाह करता, ना किसी मनुष्य की, व्यक्ति की परवाह करता था। उसे किसी से लेन देन नहीं था कि तुम मरे जिए, कोई मतलब नहीं था उसको, न्याय हो या ना हो। यदि पैसा है तो तुम्हारे साथ में हूं, और यदि पैसा नहीं है तो भले ही तुम सच्चे हो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ऐसा न्यायाधीश था। और क्या लिखा है कि वो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती और थी। उसी के नगर में जहां पर ये न्याय रहता था, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, जो उसके पास में आकर नहीं लिखा है, आकर लिखा है ना, आकर अरे बार बार आती थी वो, एक बार नहीं लिखा कि आती थी, नहीं, आकर क्या करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरा न्याय चुकाकर मुझे उस मुद्दई से बचा जो मेरे ऊपर अधर्म कर रहा है, जिसने या तो हम बोल सकते हैं कि गलत तरीके से मेरे जो धन दौलत या जो भी है, जमीन जायदाद है, उसे हड़प लिया है, उससे मुझे न्याय दिला। आगे उस समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में देखिए कुछ समय एक अधर्मी न्यायाधीश है, जिस नगर में न्यायाधीश रहता है, न्यायी रहता है, उसी नगर में विधवा औरत है, और उसका कुछ लोगों या कुछ साहूकारों द्वारा उसका जो कुछ है ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है अन्याय तरीके से। और वो विधवा औरत है, उसका कोई नहीं है, और वो जाकर इस न्याय जो अधर्मी है उसके पास बार बार जाती है, कर कहती है कि मेरा सही न्याय कर दे, मेरा सही न्याय चुका, मुझे उस मुद्दे से बचा। लेकिन लिखा है कि कुछ समय तक तो वो जो न्याय था, अधर्मी न्याय, सच्चा न्याय नहीं, अधर्मी न्याय ना माना। आगे परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, अंत में विचार करके वो सोचता है और कहता है, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता, वो अपने मन में विचार करता है और कहता है, मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ, और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, ना तो मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, चिंता करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती तो है। भी यह विधवा जो औरत है वो मुझे बार बार सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरी नाक में दम कर दे। और अंत में यहां जब हम पाते हैं तो जो अधर्मी न्याय है, इसका न्याय चुकाने के जो सच्चा न्याय करता है, हम आगे पढ़ते हैं जब, तो सच्चा न्याय करता है, पैसा भी नहीं लेता, फोकट में करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो स्त्री बार बार आकर प्रार्थना करती थी, अर्थात निवेदन करती थी उससे। न्यायाधीश इस रास्ते से जाता, वो वहीं जाकर खड़ी हो जाती, कहती मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। वो देखता रहे औरत वहां खड़ी है, वो इस दरवाजे से भागता, यहां से जाता कि मैं यहां से निकल कर बाहर चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो वहां भी पहुंच जाती, बोलती मेरा न्याय सही कर, या न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। और उसने तंगा करके, अरे तो स्त्री ने मुझे परेशान कर दिया है, अब मैं इसका झूठा नहीं, पैसे लेकर नहीं, लेकिन फ्री में न्याय, सच्चा न्याय चुकाऊंगा। और अंत में क्या लिखा है कि हाँ 6 वचन, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। प्रभु लोगों से वहां कहता है कि सुनो, जो अधर्मी न्याय था वो क्या कहता है यहाँ पर। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? तो देखिए, जब एक अधर्मी न्यायाधीश ऐसा सोच सकता है बार बार कहे जाने पर कि मैं इसका सही न्याय करूंगा, सच्चा न्याय चुकाऊंगा, इसका जो कुछ है जो इसका छीन लिया गया है मैं इसको वापस दिलवाऊंगा। जब एक अधर्मी पापी न्याय जो है ऐसा विचार कर सकता है, तो क्या हमारा परमेश्वर अधर्मी है? क्या हमारा परमेश्वर पापी है? क्या पवित्र है? क्या अन्यायी है? नहीं, वो पवित्र है, वो सच्चा न्यायी है। वो जिसका भी न्याय करता है सच्चाई के साथ में न्याय करता है। तो क्या यह लिखा है कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा?
वो आज हम सबसे पूछ रहा है, क्या वो अपने चुने हुए लोगों की प्रार्थना को ना सुनेगा बार बार मांगे जाने से? हम एक बार मांग लेते हैं, उत्तर नहीं मिलता, वो छोड़ के चले जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु आज कह रहा है कि जब एक अधर्मी बार बार उन शब्दों को सुनकर तंग आ जाता है और उस बात को करता है, सही करता है, तो क्या हमारा परमेश्वर अपने चुने हुओं की जो प्रार्थना है ना सुनेगा? जरूर सुनेगा। प्रार्थना हमारी निरंतर होनी चाहिए, चाहे हालात कैसे रहे। विधवा स्त्री के जीवन में बहुत से हालात आए होंगे, लोगों ने जो उसके कर्मचारी थे उन लोगों ने उसे हाथ पकड़कर बाहर किया होगा, धक्के मार के निकाला होगा, गाली दी होगी, लेकिन वो नहीं मानी। वो लगातार कहती रही कि मेरा न्याय कर, न्याय कर, न्याय कर, और अंत में उसने सच्चा न्याय किया। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो आपको पास आए, आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको निकालेगा नहीं, आपको धक्का देकर बाहर नहीं कर देगा, आपकी बुराई नहीं करेगा, आपसे पैसा नहीं ले रहा है, वो आपसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार वो आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम करता है। और वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग, जिस प्रकार से यहाँ पर साथ में लिखा है कि जब परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, क्या लिखा है? जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं या उससे प्रार्थना करते हैं, रात दिन अर्थात लगातार, कंटिन्यू। जो भी हमारा विषय रहता है, जब तक उत्तर ना मिले हमें मांगते रहना है। प्रभु जरूर देगा, बस इस बात को हमें मरकुस 11:24 के अनुसार विश्वास करना है, वो जरूर देगा। तो हमें आज्ञाकारिता में रहकर, दीन होकर, विश्वास से लगातार प्रार्थना करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे, प्रभु जरूर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन आज हम कई बार हम लगातार भी प्रार्थना करते हैं, लिख लेते हैं उस विषय को, हर दिन को, सुबह शाम दिन रात जब भी आते हैं देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं क्या उस बात को स्मरण रखते हैं? नहीं रखते। लेकिन वचन कहता है लगातार। अब काम पर भी हो, याद आया, अरे बीमार था, उसने प्रार्थना दी थी। भले हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, प्रभु उस भाई को चंगाई दे। हमें इस बात को परमेश्वर से कहना है। और अंतिम और जो 5वीं बात है, हम उसको देखेंगे और उसके पश्चात हम अपने संदेश को समाप्ति की ओर जाएंगे। और ये बात जरूर हमारे जीवन में हमें रखना है, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने से हम क्या होते हैं? वापस भाग जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा, उत्तर नहीं मिला, बोलते हैं ठीक नहीं हुए। लेकिन प्रभु ठीक करेगा। जब धर्मी न्यायाधीश सब ठीक कर सकता है, तो क्या प्रभु ठीक नहीं करेगा? क्या जीवन को नहीं बदलेगा? क्या चंगाई नहीं देगा? क्या आपको उसी हालात में पड़े रहने देगा? क्या गरीबी में ही आपको जीने देगा? क्या आपको दुखों में ही जीने देगा? क्या आपको दर्द में ही जिंदगी जीवन व्यतीत होती रहेगी? नहीं, वो हालात बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा, लेकिन लगातार। और अंतिम जो बात है, हमें एक मन होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, एक मन होकर। मत्ती की किताब 18 अध्याय वचन 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, देखिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ। आज परमेश्वर यहाँ उपस्थित कलीसिया से, हम सब से, और जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, सबसे परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन, यदि तुम में से, हम जो यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, पृथ्वी पर किसी भी विषय को, किसी भी बात के, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी व्यक्ति के उद्धार के विषय में हो, या किसी व्यक्ति अधर्मी हो, कोई भी विषय हो सकता है, उस विषय के लिए एक मन होकर उससे मांगे। कैसे होकर? एक मन होकर। हमारे विचार अलग, सामने वाले के अलग, और प्रार्थना कर रहा, प्रभु सामने वाला कह रहा है कि ठीक ना हो, और हम कह रहे हैं प्रभु ठीक हो जाए, तो कहां से होगा? एक मन होना है, एक मन होकर। क्योंकि वचन कहता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी भी विषय के लिए, किसी भी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। देखिए लिखा है, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए क्या होगा? हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम सबको एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करना है।
और बोला भी जाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमें एक मन होना है। एक मन का अर्थात ये कि हमारे मन को उसकी ओर लगाना है, हमें उसकी ओर देखना है। सामने कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, हमें उस बात को ध्यान नहीं लगाना है। एक व्यक्ति था जो नया नया विश्वासी था और चर्च में आया और चर्च में आकर देखता है, प्रार्थना वचन सुनता है, अच्छा मजबूत विश्वासी बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में वो देखता है, अरे यहाँ तो कुछ लोग फोन पर बात करते हैं, चर्च में फोन पर बात करते हैं। एक बार देखा, 2 बार देखा, बाद में बोलता है मैं इस चर्च में नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं संदेश के समय, आराधना के समय क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, फोन पे लगे हैं। वो व्यक्ति घर जाता है और अगले संडे को नहीं आता है। पास्टर को पता चलता है, पास्टर बोलता है अरे भाई क्यों नहीं आए चर्च? बोलता है मैंने चर्च में कलीसिया में ऐसा देखा, लोग फोन पर बात करते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर उनका मन नहीं है, ध्यान नहीं है, इसलिए मैं उस चर्च में आना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर का दास बोलता है कि अगले संडे को तुम आओ और इसके बाद तुम्हारा निर्णय है आना चाहते हो या नहीं। आता है और उस व्यक्ति को एक गिलास में फुल गिलास पानी भर के दिया जाता है, एकदम लबालब, और कहा जाता है जब लोग शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं खूब या बात कर रहे हैं, उसको गिलास देकर कहा जाता है चर्च के चारों ओर, अंदर चर्च के ऐसे चारों ओर तुम राउंड लगाओ, घूमो, पानी नहीं गिरना चाहिए एक बूंद। वो व्यक्ति लेकर बड़े आराम से चलता है, उसे मालूम है वो पानी नहीं गिरना चाहिए। जाता है 1 2 3 राउंड मारता है, पास्टर आके पूछते हैं पानी गिरा? उसमें ऐसे बोलता है नहीं गिरा। फिर पूछता है और जो लोग यहाँ चर्च में थे उनकी बातें सुने, वो क्या बात कर रहे थे? बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा मन तो उस पानी की ओर था कि गिर ना जाए, है? हमारा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए, बाजू में बैठे हुए व्यक्ति की ओर नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं। हमारा मन, भले कई बार बोलते हैं अरे बहुत शोर हो रहा था इसलिए वचन नहीं सुन पाए, हमारा मन वचन की ओर यदि है तो वो जो शोर हो रहा है वो शोर दब जाएगा, वचन हमारे अंदर काम करेगा और हमें वो बराबर सुनाई देगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मत्ती 18:19 में कि हमें और आपको इस पृथ्वी पर यदि वचन कहता है कि 2 जन एक मन होकर परमेश्वर से मांगते हैं, किसी विषय को परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं, तो जो स्वर्ग में पिता बैठा है, जो स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है, वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर, उनकी दुहाई को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम और आप, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, और सच में दिया जाता है। परमेश्वर के दासों ने मांगा और मिला, उन्हें उत्तर मिला, प्रार्थना का उत्तर मिला। आज परमेश्वर हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है, लेकिन जरूरत है हमें आज्ञाकारिता के साथ में दीन नम्र होकर विश्वास से निरंतर एक मन होकर प्रार्थना करने की। और जब हम ऐसा करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा कि नहीं देगा? जरूर देगा। हालेलुया। और फिर हम जब उत्तर मिलेगा तो हम निराश नहीं होंगे, हमें एक दूसरे के सामने लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी दशा में नहीं रहने देना चाहता है, ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और सच में उस परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज तक मैंने बहुत विषयों को लेकर तुझसे प्रार्थना की और उनका उत्तर नहीं मिला है, लेकिन परमेश्वर आज मैं इस बात को जब जाना हूं या जाने हूं कि हमें आज्ञाकारिता के साथ में दृढ़ होकर विश्वास के साथ में निरंतर एक मन होकर उससे प्रार्थना करना है। प्रभु आज वचन के द्वारा हमें जाने हैं, सीखे हैं, प्रभु तू दया कर, ताकि परमेश्वर हम प्रार्थना तो करते थे लेकिन आज्ञाकारिता नहीं था, हम प्रार्थना तो करते थे लेकिन हमारे अंदर वो दीनता और नम्रता नहीं थे जो यीशु आपके अंदर थी, जो राजाओं का राजा होकर दीन बना, नम्र बना। उसने उप तक नहीं की, लोगों ने उसे मारा, गाली दी, उसके सर पर ताज कांटों का रखा गया, उसके चेहरे पर थूका गया, उसने किसी को भला बुरा नहीं कहा, उसने अपने आप को शून्य कर लिया। आज क्या हम और आप ऐसे हैं?
क्या कोई हमारे विरोध में बोलता है तो हम उसे जवाब देते हैं, और उसके लिए हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू इसे क्षमा कर, माफ कर, ये नहीं जानते हैं। आज हमें और आपको दीन और नम्र होकर लगातार जो भी विषय है प्रभु से मांगते रहना, विश्वास करना है कि प्रभु तू जरूर देगा। उस विधवा औरत के समान, उस विधवा स्त्री के समान लगातार प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु तू दया कर, तू सच्चा न्याय कर, और प्रभु जरूर है आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा। आपके जीवन में प्रभु के अद्भुत काम होंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी।